दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजमोहन शर्मा प्रत्येक रविवार की तरह आज फिर मैं आपके बीच आपसे एक सत्य बात करने आया हूँ, सही बात करने आया हूँ, सटीक बात करने आया हूँ। दोस्तों प्रत्येक रविवार के बीच मैं आपके पास आता हूँ और मेरा मात्र आप लोगों के बीच आने का यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी समझदार बने और जानकार बने अपने अधिकारों के प्रति। दोस्तों मैं आज भी एक आपके लिए महत्वपूर्ण, जरूरी, एक सुंदर वीडियो लेकर आया हूं जो आपके अवश्य काम की है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर पुनः एक बार निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें और आपको अगर अच्छी लगे तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आप मेरा उत्साहवर्धन लगातार करते रहेंगे तो मैं भी आपके लिए एक प्रत्येक रविवार को नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों मैं एक खुशखबरी आपको और देना चाहता हूँ कि मेरे लगभग 120 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और आप मुझे आगे बढ़ाएं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को इतना शानदार फैसला दिया है कि हमारे जो कानून के छात्र हैं, जो कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर फैसला है। या वो लोग जो पढ़ चुके हैं कानून की पढ़ाई। दोस्तों हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, तो कुछ राज्यों के कानून के छात्रों ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे राज्यों में पंजीकरण शुल्क बहुत है। कोई भी व्यक्ति जब कानून की पढ़ाई पूरी तरह पढ़ लेता है तो वह अधिवक्ता तभी बनता है, एडवोकेट तभी बनता है जब वो अपने राज्य की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा ले, या किसी राज्य की बार काउंसिल में उसे रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना अति आवश्यक होता है, तब वो पूर्ण रूप से अधिवक्ता बनता है। तो इसी बात को लेकर याचिका दायर की गई कि बहुत से राज्यों में फीस इतनी मोटी है, इतनी ज़्यादा है कि कानून के पढ़ने वाले छात्र, बेचारे गरीब छात्र, उन्हें दे नहीं पाते हैं फीस को, और जब दे नहीं पाते हैं तो वकील नहीं बन पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए छात्रों की, उसमें इतना अच्छा निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसमें धारा 24 में ये साफ दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क 125 रुपये जाएगा और सामान्य जाति के लोगों का शुल्क 650 रुपये जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी बार काउंसिल पंजीकरण में मोटी फीस लेती है तो वो इस एक्ट का खुला उल्लंघन करती है, उन्होंने साफ कहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि राज्यों की बार छात्रों के पंजीकरण के नाम पर इतनी मोटी फीस क्यों ले रही है। उनसे ये पूछा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा रूप अपनाया जाए कि वो क्यों ले रही हैं इतनी मोटी फीस। अब आप बताइए, छात्रों ने याचिका में कहा कि उड़ीसा में 42,000 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 17,000 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, उत्तराखंड में 21,000 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है, केरला में 20,000 रुपये लिया जा रहा है।
उन्होंने सारी बातें अपनी याचिका में कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई भी बार एक्ट के से ज़्यादा अगर पंजीकरण शुल्क के नाम पर मोटी फीस लेती है तो उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हमारे जो नए छात्र हैं, जो कानून की पढ़ाई पढ़कर आए हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से, इस निर्णय से बल्ले बल्ले हो गई है। और मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश की जनता के कानूनों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति इतनी सचेत रहती है और इतने सुंदर निर्णय करती है कि उन निर्णय का, उन जजमेंटों का असर सीधे ज़मीन पर जाता है, गरीब व्यक्ति के पास जाता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा और आगे भी ये उम्मीद करूंगा कि जनहित में इतने सुंदर सुंदर निर्णय होने चाहिए कि लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद की तरफ ही देख पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।